हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टॉक में मैंने बाई कर रखा था और कुछ ही टाइम पहले उस स्टॉक में टारगेट हिट हुआ है, जिसमें कि मेरे को अप्रॉक्स 28% का बेनिफिट मिला है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर लूँ, कब बाई किया था, क्या बाई किया था, कैसे बाई किया था और मैंने ये स्ट्रैटेजी से 28% प्रॉफिट कैसे बुक कर पाया। सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ। एक डिस्क्लेमर मैं और देना चाहता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और लोगों को वीडियो बना के मैं बताने की कोशिश भी करता हूँ कि आप भी स्विंग ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करता और आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है। आउट ऑफ 100 अप्रोक्स 97% लोग पैसे गंवाते ही हैं। ये सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में बताया मैंने। अब आते हैं स्ट्रेटेजी की ओर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी स्टॉक में बंच ऑफ ट्रेड ग्रीन कैंडल अप्रोक्स 20% होनी चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 20% होनी चाहिए। इसके दोनों ओर आप ऊपर लाइन में और उसके नीचे लाइन में, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा है, लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद आप वेट करो कि फर्दर ये कैंडल नीचे वाली लाइन को टच करे। जैसे ही कैंडल नीचे लाइन में टच करती है उसके बाद आप यहाँ से 3% बाई करोगे और जैसे ही ऊपर वाली लाइन में टच करती है कैंडल, वहाँ पे आप सेल कर दोगे, जैसा कि मैं आपको चार्ट में बताता चल रहा हूँ। अब गौर से ध्यान में रखना इस चीज़ को और अपने पूरे कैपिटल का 3% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना। चाहे स्टॉक में जितना भी आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, 3% to 5% ज़्यादा कभी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि कोई नहीं जानता किसी भी कंपनी को ख़राब होने में। बहुत सारी ऐसी कंपनी पड़ी हुई जो कि कभी 700-800 रुपये के प्राइस पे ट्रेड करा करती थी और शायद कुछ कंपनी अभी है भी नहीं स्टॉक मार्केट में, डिलिस्ट हो चुकी है और कुछ कंपनियां 5, 10, 20, 50 रुपये के रेंज में रह गई है। तो कभी भी अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। स्ट्रांगली मेरा ये रिकमेंडेशन होगा आप लोगों के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल था। अब इस स्टॉक को बाई करने के पीछे, इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के पीछे मेरा रीजन क्या है, फंडामेंटल क्या है इसका। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी रिटेल पब्लिक 20 to 30% कंटिन्यू ग्रीन कैंडल का मतलब है कि कंटिन्यू बाई आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है जो कंटिन्यू बाई कर रहे हैं और 33% बाई तक ले गए। कंटिन्यू ग्रीन कैंडल का मतलब यही है। तो कोई भी रिटेल पब्लिक में इतनी ताकत नहीं, इतना पावर नहीं, इतना पैसा भी नहीं है जो कंटिन्यू बाई कर सके। तो कहीं ना कहीं HNI, FI, DI या फिर बड़े प्लेयर इसमें बाई करके रखा है, तो ऊपर तक चला गया और वहाँ से जैसे ही नीचे जाता है, नीचे वाली लाइन में टच करता है, तो इससे दो चीज़ें हो सकती है। पहला कि कंपनी कंटिन्यू शायद बर्बाद हो चुका है, इसलिए ऊपर जाने के बाद फिर से डाउन आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश या पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि सारे स्टॉक या पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे आ गया है, इस वजह से ये भी स्टॉक नीचे आ गया। दो रीजन हो सकते हैं। तो इस रीजन को करेक्ट करने के लिए मेरे को फंडामेंटल का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल में भी आपको दिख रहा है कि नहीं कंपनी सच में बर्बाद हो चुकी है, सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कंपनी में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे, तो शायद कंपनी बर्बाद हो चुकी है और इसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगा, ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगा। तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व जो है वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है और फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है। नेक्स्ट, सेल्स भी कंटिन्यू स्टॉक का बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ रही है। कंपनी टैक्स कंटिन्यू पे करता जा रहा है। कंपनी के स्टॉक प्रमोटर के पास है, FI के पास है, DI के पास है, पब्लिक में बिग प्लेयर्स या स्ट्रॉन्ग हैंड के पास एज इट इज़ स्टॉक बने हुए हैं। किसी ने अपने स्टॉक को सेल नहीं करा। तो आपने देखा कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल सही है। मार्केट सिनेरियो की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आया है। इस टाइम पे जितनी भी रिटेल पब्लिक होती है जिनके पास ये स्टॉक पड़ा होता है, वो सेल करके चले जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड इसे बाई करते हैं और यही अपॉर्चुनिटी होता है बाई करने का। इस चीज़ को आप समझो, जब हर कोई सेल कर रहा होता है और कंपनी सही है तो हमें बाई करने की ज़रूरत है।
और जब लोगों को दिखेगा ऊपर जाते हुए, जहाँ पे स्टॉक में लोग नॉर्मल पब्लिक जब इंटर करती है वहाँ पे हमें स्टॉक में सेल करना है अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो इसी तरीके से मैं जब भी किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आता है, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताता ही हूँ। और जब किसी स्टॉक में मैंने खुद परचेज करा है और प्रॉफिट जब बुक करना होता है, बुक किया होता है, उसके बाद वीडियो बना के मैं बताता ही हूँ आपको। तो स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखना होगा, कंटिन्यू वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आए बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो के एफर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। इसी तरह के इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।